और हाँ, उस चुड़ैल को मत बताना कि मैं वहाँ आ रही हूँ। रिजुल मुस्कुरा दिया। फिर शिजा सबकी तरफ देखकर एक मुस्कान देते हुए आद्री के साथ चल दी। अपना लगेज जमा करवाकर आद्री और शिजा दोनों ही वेटिंग एरिया में बैठे हुए इंतजार करने लगे। उनके जाने के बाद आदित्य जी ने रिजुल से पूछा, ये मरिया कौन है और उसकी अपॉइंटमेंट कब हुई? रिजुल ने लापरवाही से कहा, अभी हुई है शिजा के लिए। सब एक साथ बोले, मतलब ये कि मरिया कोई भी नहीं है, वो तो आद्री ने शिजा का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ही मरिया को अपॉइंट किया है। अब शिजा का ध्यान सिर्फ मरिया में रहेगा और फ्लाइट से डर हट जाएगा। ओह अच्छा, सभी ने एक साथ कहा और वहां से वापस लौट गए। वहीं वेटिंग एरिया में शिजा आद्री के साथ बैठी हुई थी। मरिया से बदला लेने के बारे में ही सोच रही थी। उनके बगल में बैठे दो लड़के आपस में अपनी लव स्टोरी की बातें कर रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, यार मैं तो अभी तक अपने दिल की बात बता भी नहीं पाया उसे। दूसरा लड़का उसे हिम्मत बांधते हुए बोला, डोंट वरी, जाकर सीधा सीधा बोल देना। यार ऐसे कैसे बोल दूं, मुझे तो डर लगता है कि कहीं मार ही ना दे। पहला वाला लड़का उससे बोला। उनकी बात सुनकर शिजा एकदम से बोली, अरे अपने मुंह से बोलना, और कैसे बोलोगे? दोनों लड़कों ने एक दूसरे को देखा, फिर शिजा की तरफ देखने लगे। आद्री उसे चुप करवाने लगा तो शिजा उससे बोली, अरे हटो यार, उनको आइडिया तो देने दो। फिर उन दोनों से बोली, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, वो दोनों उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। फिर शिजा ने उन दोनों की तरफ देखा और बोली, देखो जिंदगी में कभी भी टेंशन मत लेना, बिंदास होकर 1 4 3 कहना। अगर रोज के बदले सैंडल मिले तो कहना, प्यारी बहना सदा खुश रहना। शिजा ने बोलकर उन दोनों की तरफ देखा। वहां पर बैठा हर एक इंसान जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा। तभी उस लड़के ने कहा, क्या दी, आप तो लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म करवाने पर तुले हो। ये लो, मैं तो तुम्हें आइडिया दे रही हूँ कि अभी तुम्ही ने तो कहा ना कि डर लग रहा है कि कहीं वो थप्पड़ ना मार दे, इसीलिए अगर ऐसी नौबत आती भी है तो यही तरीका अपना लेना, सिंपल। तभी एक अंकल ने कहा, क्या बात है बेटा, मजा आ गया। शिजा खुश होकर बोली, है ना, आपको पता है? नहीं, आपको कैसे पता होगा? वो तो मुझे ही पता है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, मुझे ना और भी बहुत सारे तरीके आते हैं। अच्छा, तो फिर सुनाओ ना हमें, उन अंकल ने उससे कहा। और वैसे भी यहाँ बैठे बैठे भी तो बोर ही हो रहे हैं, कम से कम टाइम तो पास हो जाएगा। शिजा खुश होकर बोली, अच्छा सुनना है ना, तो सुनिए। शेर सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा। फिर थोड़ा सा रुककर सबको देखने के बाद बोली, मगर मुझसे नहीं, किसी और से सुनिएगा। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। चलिए एक और सुनाती हूँ। हाँ, मौसम है मस्ताना, मौसम है मस्ताना, दिल है दीवाना, दिल है दीवाना, ऐसे में तुम, हाँ हाँ तुम, लक से 2 बार नहाना। शिजा सभी का अच्छा टाइम पास कर रही थी। शिजा को यूं खुलकर हंसता देख आद्री के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। अचानक ही उसे याद आते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो वहां से उठकर एक तरफ को आकर खड़ा हो गया। वहां पर एक बुजुर्ग दंपत्ति भी बैठे थे जो अपनी बेटी के साथ जा रहे थे। वो बड़ी देर से सब सुन रहे थे और हंस भी रहे थे। उन्होंने आद्री की आंखों में आंसू देखे और उसके पास आकर बोले, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? आद्री शिजा की तरफ देखते हुए बोला, ठीक ही तो नहीं है, बस ठीक करने ही जा रहा हूँ। इसके चेहरे की खुशी, यही हंसी वापस लौटानी है। बड़ी प्यारी बच्ची है, सबको खुश कर दिया बच्ची ने। वो बुजुर्ग शिजा की तरफ देखते हुए बोले, प्यारी तो है पर पता नहीं क्यों भगवान भी ऐसे ही करते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें ही क्यों तकलीफ देते हैं। आद्री ने उनसे कहा तो वो बोले, क्या हुआ है बच्ची को? ब्रेन ट्यूमर है, वो भी लास्ट स्टेज पर है। सर्जरी का कहा है डॉक्टर ने, वो भी 3 से 4% ही चांसेस हैं ठीक होने के। आद्री ने रुंधे गले से कहा तो वो बुजुर्ग आद्री के कंधे को थपथपाते हुए बोले, बेटा कभी कभी दवा से ज्यादा दुआएं असर करती हैं। कई बार जो काम दवा नहीं कर पाती वो काम दुआएं कर देती है। तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी, जरूर ठीक हो गई, बस विश्वास रखो उस भगवान पर। आद्री फीका सा मुस्कुरा दिया और उनके साथ आकर वापस शिजा के पास बैठ गया। उनकी महफिल अभी भी जमी हुई थी, कभी कोई सुनाता तो कभी कोई। जब शिजा की बारी आई तो वो एक बार फिर बोली, अर्ज किया है, आपके इंतजार में हमने पीना शुरू किया, आपके इंतजार में हमने पीना शुरू किया। इतनी पी के पीते ही रह गए। क्या करें, बड़ा पेप्सी है, खत्म ही नहीं होता। एक बार फिर से सभी हंस दिए और शिजा भी खूब हंसी। तभी आद्री और शिजा की फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और शिजा सभी को बाय बोलकर आद्री के साथ चली गई। उनके जाने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। जब उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने सभी को बता दिया। कुछ समय के लिए वहां पर सन्नाटा छा गया। सभी ने भगवान से शिजा के स्वस्थ होने की प्रार्थना की। वहीं शिजा आद्री के साथ प्लेन में बैठ गई। आद्री शिजा का हाथ पकड़कर अपने साथ प्लेन में बैठ गया। उसे डर था कि कहीं प्लेन को देखकर शिजा रिएक्ट ना करे, पर यहाँ आद्री की सोच से उल्टा ही हुआ। शिजा के दिमाग में इस समय सिर्फ मरिया ही थी। वो उसे सबक सिखाने के बारे में ही सोच रही थी। वो कब प्लेन में आई और कब प्लेन ने टेक ऑफ किया उसे ध्यान ही नहीं रहा। उसे इस तरह से सोचते देख आद्री ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही, शिजा ने उदास होते हुए कहा।
आरद्री ने उसका चेहरा अपनी तरफ करके पूछा। क्या हुआ, बताओ मुझे, क्या सोच रही हो? शिजा उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर बोली, ये मरिया कौन है? बहुत सुंदर है क्या? या फिर वो बहुत ज्यादा बोलती है इसलिए आप उसे पसंद करने लगोगे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ ना, इसलिए आप मुझसे प्यार नहीं करोगे। आप उस ज्यादा बोलने वाली मरिया को पसंद करने लगोगे क्या? उसकी बात सुनकर आरद्री उससे बोला, तुम्हें क्या लगता है? वैसे मुझे तो नहीं लगता कि आप ऐसा करोगे, पर उस जादूगरनी का भी तो कोई भरोसा नहीं है ना। अगर उसने आप पर जादू कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगी? शिजा ने मासूमियत से कहा। तो आरद्री प्यार से बोला, मरिया नाम की कोई भी लड़की हमारी कंपनी में नहीं है, और जब कोई मरिया ही नहीं है तो वो कहां से मुझे पसंद करेगी? सच में कोई मरिया नहीं है? शिजा ने आश्चर्य से बोला। तो आरद्री ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो फिर रिजुल ने ऐसा क्यों बोला? शिजा ने हैरानी से पूछा। तो आरद्री हंसते हुए बोला, ताकि तुम्हें प्लेन में डर ना लगे और तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ। और देखो, हमारा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया ना। हाँ, मतलब मेरा अप्रैल फूल बनाया, वो भी मई के महीने में। बहुत खराब है रिजुल भी और आप भी। शिजा ने झूठा गुस्सा करते हुए बोला। आरद्री मुस्कुराते हुए बोला, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें कुछ पता चल रहा है कि तुम प्लेन में हो? नहीं, लग भी नहीं रहा कि मैं प्लेन में बैठी हूँ। शिजा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर डर किस बात का? आरद्री ने बड़े प्यार से उसे समझाया। जब तक आप मेरे साथ हो और हमारा प्यार हमारे साथ है, तब तक मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। और आपको पता है, मुझे भाई पर बहुत भरोसा है। जब भी मैं भाई के साथ होती हूँ ना, तो मैं अपने आप को सेफ महसूस करती हूँ, और किसी के साथ भी मैं इस तरह से सेफ नहीं फील करती। मुझे लगता था कि भाई के अलावा और किसी के साथ मैं कभी सेफ नहीं फील कर सकूंगी, पर मैं गलत साबित हुई। आपके साथ में मैं सेफ महसूस करती हूँ। भाई और आप पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप दोनों मुझे कभी कुछ भी नहीं होने देंगे। शिजा ने आरद्री की आंखों में देखते हुए कहा। आरद्री ने शिजा के माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, बस विश्वास रखो मुझ पर और भाई पर, और सबसे ज्यादा जरूरी हमारे प्यार पर। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे शिजा, समझी मेरी सनम? समझ गई मेरी सनमा। शिजा ने उसकी नाक खींचते हुए बड़े ही प्यार से कहा। ऐसे ही बातें करते करते दोनों रात में अमेरिका पहुंच गए। एयरपोर्ट के बाहर आकर आरद्री ने टैक्सी ली और शिजा को लेकर अपने घर आ गया। घर आकर दोनों ही फ्रेश हुए और खाना खाकर आराम करने लगे। थके होने की वजह से दोनों ही जल्दी सो गए। अगली सुबह शिजा की आंख पहले खुल गई। उसकी नजर काउच पर सोते हुए आरद्री पर पड़ी। उसके बालों ने आधा माथा ढका हुआ था उसका। सोते हुए वो बहुत अच्छा लग रहा था। शिजा बेड पर बैठकर हथेली पर अपनी ठोड़ी टिकाए हुए बड़े ही प्यार से उसे देखी जा रही थी। थोड़ी देर तक ऐसे ही देखने के बाद वो उठकर फ्रेश होने चली गई। थोड़ी ही देर बाद वो तैयार होकर नीचे आ गई और ब्रेकफास्ट बनाने लगी। आरद्री की जब आंख खुली तो वो शिजा को ना पाकर परेशान हो गया। वो ढूंढता हुआ उसे नीचे आया और किचन में शिजा को नाश्ता बनाते देख बोला, तुमसे किसने कहा था कि नाश्ता बनाओ? चलो चलकर आराम करो। शिजा उसके पास आई और उसके बालों को बिगाड़ते हुए बोली, बनाने दो ना, पता नहीं फिर कब ये मौका मिले, या फिर मौका मिले ही ना। आरद्री ने एकदम खींच कर उसे गले से लगा लिया और बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, और मौके हजार और लाखों मिलेंगे, बस हिम्मत रखना, समझी? शिजा ने भी उसे कसकर गले से लगा लिया। आरद्री ने उसके बालों को चूमा और बोला, जल्दी बनाओ, मैं बस अभी आया। शिजा मुस्कुरा दिया और आरद्री जल्दी से अपने रूम में आ गया। उसने अपनी आंखें साफ की और नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों हॉल में डाइनिंग टेबल पर थे। दोनों बैठे बैठे नाश्ता करने लगे। नाश्ता करके वो जैसे उठे ही थे कि तभी मिस्टर सिंघानिया आरद्री के घर आ गए। उन्हें देखकर आरद्री और शिजा बहुत खुश हुए। थोड़ी देर बाद तीनों ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहां जाकर मिस्टर सिंघानिया उन्हें अपने बेटे से मिलवाते हुए बोले, अमित, ये है मेरी बेटी शिजा और ये है मेरे दामाद। अमित ने मुस्कुराते हुए दोनों से हाथ मिलाया और बोला, जब ये आपकी बेटी हुई तो फिर मेरी तो ये बहन हुई ना। बदले में दोनों मुस्कुरा दिए। शिजा ने देखा कि अमित एक 35 साल के आसपास के डॉक्टर थे। डॉक्टर अमित सिंघानिया ने वहाँ के बेस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर पीयूष गुप्ता, जो कि इंडिया के ही रहने वाले थे, उन सभी को उनसे मिलवाया और उन्होंने शिजा की रिपोर्ट्स दिखाई। डॉक्टर ने शिजा से काफी देर तक बीमारी से रिलेटेड पूछा। रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने कुछ टेस्ट करवाने को बोला। MRI और CT स्कैन करवाने के कुछ घंटों के बाद रिपोर्ट्स मिल गई। रिपोर्ट्स मिलने के बाद डॉक्टर ने आरद्री को अपने पास बुला लिया। थोड़ी ही देर में आरद्री शिजा को वहां बैठाकर मिस्टर सिंघानिया के साथ उनके केबिन में आया, जहां अमित और पीयूष पहले से ही बैठे थे। दोनों ने उन्हें बैठने को कहा और आरद्री को देखते हुए बोले, देखिए मिस्टर शेखावत, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, इसलिए मैं जो भी बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आपकी वाइफ के ट्यूमर की 3री स्टेज कंप्लीट हो चुकी है और 4थी स्टेज स्टार्ट हो गई है। ऐसी हालत में सर्जरी करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि ट्यूमर पूरी तरह से विकसित हो चुका है। इस स्टेज में जो हमारे अंदर की मैलिग्नेंट कोशिकाएं बहुत तेजी से फैल जाती हैं, इसलिए इसमें बचने के बहुत कम चांसेस हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि सिर्फ 3% चांस ही है।
लेकिन इन सब में एक बात अच्छी है कि जिस हिसाब से ये ट्यूमर अपनी पहली और दूसरी स्टेज में बढ़ा है, उतना ही ये तीसरी स्टेज में स्लो हुआ है। ये सुनकर आद्री की बची कुछ उम्मीद भी खत्म होने लगी थी, पर उसने हिम्मत करते हुए पूछा, डॉक्टर ये ट्यूमर कितने समय से है? देखिए मिस्टर शेखावत, वैसे तो ये ट्यूमर के शुरुआती दिनों में पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। आधे से ज्यादा मरीजों को साल भर के बाद ही पता चलता है कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, जबकि कुछ ये मान लो कि 10 से 15% लोगों को 5 साल बाद ही पता चलता है। लेकिन आपकी वाइफ के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपकी वाइफ को जो ट्यूमर है वो 5 से 6 महीने के अंदर डेवलप हुआ है, और जिसकी स्पीड इतनी तेज है जिसने 6 महीने के अंदर तीसरी स्टेज तक पार कर लिया। पर डॉक्टर, उसे तो कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, सिर्फ सिरदर्द के अलावा। आद्री ने जैसे तैसे अपनी बात पूरी की। डॉक्टर ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोले, मैंने आपकी वाइफ से बात की और उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ सिरदर्द और वॉमिट के अलावा और कुछ फील नहीं हुआ। कभी कभी चक्कर जैसा फील होता था उन्हें, और यही एक वजह है जिससे उन्हें पहले नहीं पता चला। मैं उनसे थोड़ी देर ही मिला हूँ और मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो कभी स्ट्रेस नहीं लेती हैं, और जो उनके लिए उनकी बीमारी में बहुत ही फायदेमंद है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं आपकी वाइफ के बारे में? आद्री फीका सा मुस्कुराते हुए बोला, यू आर राइट सर। वो कभी भी टेंशन नहीं लेती है, हमेशा हंसती रहती है और दूसरों को भी हंसाती रहती है, और सबकी परेशानी अपनी बातों से ही दूर कर देती है। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। और एक बात और मिस्टर शेखावत, अगर सर्जरी सक्सेसफुल हो भी जाती है तो हो सकता है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हों, जैसे यादाश्त खोना, बोलने की क्षमता कम हो सकती है, या फिर इनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। एक पल को आद्री का दिमाग सुन्न हो गया। थोड़ा सोचने के बाद आद्री बोला, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। अगर कुछ साइड इफेक्ट होता भी है तो मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा। कम से कम मेरी आंखों के सामने तो रहेगी ना। आद्री ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, फिर सर्जरी कब तक कर सकते हैं? देखिए मिस्टर शेखावत, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, डॉक्टर ने कहा। उनकी बात सुनकर आद्री बोला, ठीक है डॉक्टर, आप डेट दे दीजिए। आप एक बार और सोच लीजिए, डॉक्टर ने जैसे उससे एक बार फिर से पूछा। आद्री ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोला, ठीक है डॉक्टर, मैं तैयार हूं। ओके फाइन मिस्टर शेखावत, हिम्मत रखिए। उन्होंने अगले हफ्ते की डेट दे दी। आद्री डॉक्टर के साथ बाहर आया तो उसकी नजर शिजा पर पड़ी, जो वहां बाकी मरीजों के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसे यूं हंसते हुए देख आद्री की आंखें नम हो गईं। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हिम्मत मत हारिए मिस्टर शेखावत, हम पूरी कोशिश करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीक आप उन्हें एडमिट करवा देना, ओके? उन सभी को बाहर खड़े देख शिजा उनके पास आई और बोली, देख ली रिपोर्ट? डॉक्टर उससे मुस्कुराते हुए बोले, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, बस हिम्मत रखिए, अगले हफ्ते आपकी सर्जरी हो जाएगी। शिजा मुस्कुराते हुए बोली, अगले हफ्ते? 1-2 दिन में कोई डेट नहीं थी क्या? सभी असमंजस से उसे देखने लगे। सभी असमंजस में उसे देखने लगे तो वो बोली, अरे सर, जितना जल्दी सर्जरी हो जाए उतना अच्छा है ना। वैसे भी आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, काल मरे सो आज मर, आज मरे सो अब। आद्री गुस्से से बोला, क्या फालतू की बकवास किए जा रही हो? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? पता है ये ऐसे नहीं है, दूसरी तरह से है। ऐसे तो मैंने बनाई है, और वैसे भी मुझे पता है कि क्या होना है, लेकिन मैं एक आखिरी कोशिश जरूर करूंगी आपकी और फैमिली के विश्वास के लिए, शिजा ने कहा। बदले में आद्री ने उसे अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद मिस्टर सिंघानिया अपने घर चले गए और शिजा आद्री के साथ अपने घर आ गई। 1-2 दिन में बाकी फैमिली मेंबर्स भी अमेरिका आ गए। आद्री ने जो भी बातें डॉक्टर के साथ हुई वो सब उन्हें बता दी।